पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए समाचार शुरू किया जाए। न्यूज दिल्ली से भी थोड़ा सा न्यूज बा, ज्यादा पटना से न्यूज बा। दिल्ली से यही है कि राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, आज लोकसभा में बहुत कुछ बोले और खास तौर से इम्पोर्टेंट है बिहार पर। उन्होंने बताया कि जो हमारा गठबंधन था, जेडीयू का गठबंधन राजद के साथ था, हमने लालू प्रसाद यादव को क्यों छोड़ा। गिद्ध की तरह नोच रहे थे। अब क्या गिद्ध की तरह नोच रहे थे, उसमें वो विस्तार से बताए हैं। मुश्किल हो गया था रहना उन लोगों के साथ, इसलिए हम लोग पाला बदल के इधर चले आए। और ये जो अभी गठबंधन है भाजपा के साथ, यह फेविकोल की तरह मजबूत है कि नहीं ये तो समय बताएगा, क्योंकि पुरुष बल ही न हो अर्जुन, समय हो तो बलवान। वही अर्जुन वही बात होता है ना भाई। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये बात कि ललन बाबू ने कहा कि गिद्ध की तरह वो नोच रहे थे। क्या नोच रहे थे, वीडियो में दिखा दियो भाई, कितना भाषण क्या कर दे रहे, जरूरी है ना। ये प्री पोल अलायंस है, और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है। और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में आए, और प्री पोल अलायंस 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, चिंता मत करिए। लेकिन ज्यादा खबर अब बिहारी का है। बिहार में आज बिहार विधानमंडल का सत्रावसान हो गया। अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों स्थगित हो गया। 5 दिन बैठक हुई, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। महत्वपूर्ण बात कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो राजद के एमएलसी थे, वो भी बर्खास्त हो गए। सदस्यता उनकी चली गई। अब सदस्यता क्यों चली गई, उसमें रामबचन राय ने सुनील सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव पेश किया। रामबचन राय अभी वो आचार समिति के हेड हैं और अभी उपसभापति हैं। प्रस्ताव आया और प्रस्ताव जो है बहुमत से या सर्वमत से, जो भी कहिए, जब ज़्यादा हो जाता है तो सर्वसम्मति ही मान करके चलिए, उनको हटा दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सदन बिहार विधान परिषद की आचार समिति का प्रतिवेदन आचार वाद संख्या 01/2024, जो दिनांक 25/7/2024 को सदन में उपस्थापित हुआ है, में की गई अनुशंसाओं से सहमत हो। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद निर्वाचित हुए के उनका स्थान 26/7/24 के अपराह्न से विधान परिषद में रिक्त हो गया। साथ ही श्री मोहम्मद शुहैब सदस्य बिहार विधान परिषद, जो बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अब वो एक्स एमएलसी हो गए। हालांकि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नहीं हमको हटाया है, हाउस से नहीं हटाया, नीतीश कुमार के कहने पर हटाया गया है। ये पटकथा दिनांक 19 अप्रैल 24 को एक अन्य मार्ग में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुका था। उनका साफ कहना था कि भाई सुनील कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार की बात उठाता है, किसान की बात उठाता है, मजदूर की बात उठाता है, रोजगार की बात उठाता है, उसकी सदस्यता चाहे नियम विरुद्ध हो, आपको ले लेना। और इसके लिए
दो व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया प्रेम थोड़ा सा नीचे करो, मेरा लोगो छुप रहा है। कि भाई आपको उप सभापति बनाया जाएगा और एक को लोकसभा का टिकट देने का प्रलोभन दिया गया। मेरा लोगो छुप रहा प्रेम। प्रलोभन के दबाव में सारा कुकर्म कराया गया उन लोगों से। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है बिहार विधान परिषद की नियमावली, खंड में कहीं भी ध्यान नहीं है कि आप सदस्य का सदस्यता ले लें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई यह जो आप इस मामले को लाए हैं इस पर चर्चा होना चाहिए, सभापति महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया कि भाई इस पर चर्चा जिस समय ये आएगा हाफ टाइम के बाद कराया जाएगा, लेकिन उसको आनन फानन में हाफ टाइम के पहले ही हाँ ना करके समाप्त करा दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हटाना तो मुख्यमंत्री को चाहिए था, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। पिछले दिनों जो उन्होंने भाषण दिया उसी को वो जोड़ करके कह रहे थे। कार्रवाई होना चाहिए था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जिन्होंने लगातार हमें बर्बाद करने की धमकी दी। नीतीश कुमार पर कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया और जिस तरह से दोनों सदन में उनका बयान आया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन अब तो हट गए। इसमें ये बताया गया है, जो मैं देख रहा हूं, कि इनको मौका दिया गया था। 4 बैठकों में वो शामिल नहीं हुए थे, 5वीं बैठक में आए, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आरोप ये था कि वो हाउस में नीतीश कुमार का मिमिक्री कर रहे थे। सुनील कुमार सिंह जो लालू परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं, और श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री और जो अभी विधान परिषद में सदन के विपक्ष के नेता हैं, उनके मुंह बोले भाई भी हैं, राखी भी बांधते रहे हैं और बंधवाते हैं अभी भी। सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की बर्खास्तगी से राबड़ी देवी बहुत गुस्से में थी, बहुत नाराज थी। वैसे राजद के जो भी वहाँ एमएलसी और एमएलए थे वो बहुत ही नाराज दिखे, लेकिन निराश नहीं दिखे। वो बार बार यही कह रहे थे कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ये प्रजातंत्र जो है डेमोक्रेसी का है जो भी कहे कि कहे। राबड़ी देवी ने बड़ा तर्क शब्दों में अपनी बात को रखा। उन्होंने कई आरोप भी लगाए मुख्यमंत्री पर। क्या उन्होंने कहा आप वीडियो में सुन लीजिए। काला अध्याय है, लोकतंत्र तंत्र हुआ है, हत्या हुआ है, और जो भी इतिहास लिखा जाएगा, नया नया परंपरा, नया नया कानून ला रहे हैं। मैडम आपको लगता है इतनी बड़ी गलती बिहार थी? के जनता के सवाल उठाने में, नाराबाजी करने में, बिहार के जनता के नुआ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कहीं विकास नहीं हो रहा है, न कोई बहाली हो रहा है, न कुछ हो रहा है। अब बहाली होता तो एक जात के होता है, नालंदा जिला का बहाली होता है और कोई जिला के बहाली नहीं होता है। मैडम आपको लगता है इतनी बड़ी गलती थी ये? इसको लोकतंत्र की हत्या मान रही है। हाँ, मान रहे हैं। क्यों संस्था चलेगा? ये काला अध्याय बता रही है। काला अध्याय क्या मतलब सरकार के निशाने पर थे? क्या सरकार के निशाने पर थे? मुखर थे सुनील जी, जनता की आवाज उठाते थे, लेकिन आवाज उठाते थे, नाराबाजी सब लोग करता है। जो भी पक्ष में रहता है, चिट्ठी इनका रिसीव ना होता था। चिट्ठी सुनील सिंह का रिसीव नहीं होता था। हाँ, रिसीव भी नहीं हुआ है। देखिए चिट्ठी उनका, सुनील सिंह का चिट्ठी भी रिसीव नहीं होता है, जवाब तक रिसीव नहीं किया। यही सरकार है। आज भी सदन के अंदर उनको बोलने का मौका नहीं मिला। माफिया सरकार है, गुंडा सरकार है, बाहुबली के सरकार है, यही सरकार है। गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार आता है तो जंगल राज कहा जाता है। मैडम जिस शब्द के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया, भाजपा वाले भी तो वही शब्द का इस्तेमाल करते थे नीतीश जी के लिए पहले। तो आप देखे नहीं, 2-3 महीना नहीं थे, 3-4 महीना, तो कैसे बेल में आके सब दिन रात खड़ा रहता था, हल्ला कितना करता था, चलने नहीं देता था। तो वो सब भुला गया है। तो ये हम मानेंगे, हम मांग करेंगे कि बेल में आना कानून ला, कि कोई बेल में कोई पार्टी नहीं जाएगा और कोई तख्ती लेके नहीं खड़ा होगा। जो मुंह से बोलना होगा माइक से बोलेगा। बोलने का मौका भी नहीं देता है। काहे नहीं देता है बोलने का मौका?
जनता जिता के भेजी है, जनता तय की है, जनता चुनी है, आज भी सुनील सिंह को बोलने नहीं दिया नहीं गया। मौका दिया गया बोलना। तो मैंने लबो लेबाब यह बा कि उनको सदस्यता चल गई। अब क्या करिहन, उन्होंने कहा कि अब हमारी क्या जिम्मेवारी होगी, ये लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं और तेजस्वी यादव जी वो तय करेंगे। यही की चर्चा बहुत दूर होत रहे। अब एगो और चर्चा होत रहे कि दिलीप जायसवाल जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, वो कल रात अचानक उनको बना दिया गया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। एकरे चर्चा रहे कि काहे हटलन सम्राट जी, काहे ई बनलन, और में अपना अपना तरह से लोग विश्लेषण कर रहे थे। दिलीप जायसवाल बधाई देवे और उनके ताता लग रहे, समझे कि से स्वाभाविक बात। लेकिन जो गो आदमी तो गो मुंह तो गो बात। कोई कहता था कि सम्राट चौधरी के परफॉर्मेंस से आला कमान खुश नहीं था, जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सम्राट चौधरी ने स्वयं कहा था कि हमें इस पद 2 पद है, पार्टी का जो नियम और कानून है कि एक व्यक्ति 1 पद, मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष पद छोड़ दूं, हमें आप यहाँ से दूसरी माने एक जिम्मेवारी तो है ही मेरे पास। जौन बात हो जा होते रहे तब अंदर के बात का बा, अभी समझ जा किसे आप लोग अपने से समझते रहिएगा। वैसे ये मैं बता दूं कि 4-5 नामों पर कंसिडरेशन चल रहा था अध्यक्ष के लिए, जो पता चला है उसमें भीमसी का मैं पहले बता देता हूँ, ललन मंडल हैं। इसके बाद जो है संजय शरावगी जो हैं, उनका भी नाम चल रहा था। 2 आदमी के नाम चलत रहे, वो ना बताई और 2 आदमी के दिक्कत हो जाए, वो को ये बतावे ला कि भाई हमनी के नाम मत चलिए, नहीं तो दिक्कत होगी। एक और है कि और मैंने खबर बा कि आज मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, उनके पिताजी का श्राद्ध था उनके पैतृक गांव में, जहां हजारों आदमी, मैंने पूछो मत एकदम आदमी कितना जुट रहन, बिहार भर से, पटना से भी लोग गए थे, सम्राट चौधरी भी गए थे। इसके बाद दिलीप कुमार जायसवाल जो मंत्री भी हैं और नया अध्यक्ष बने हैं वो भी गए थे। नीतीश मिश्रा भी गए थे, बीजेपी के जो उद्योग मंत्री हैं बीजेपी से, और जीवेश मिश्रा भी गए थे। ये सारे लोग गए थे और वहाँ अखबार वालों से, मैंने पत्रकारों से, अखबार नहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए हैं, पहुँचे हैं यहाँ पर, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। तेजस्वी यादव जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ राजद के और कई नेता पहुँचे हैं। जाना भी चाहिए। देखो, हम तो कभी कहले बनी कि श्राद्ध में या बेटी के शादी में बिना बुलौले जाए की चाहिए, यज्ञ के फल मिलेला। तो लोग गए हैं। एक खबर यह है कि अखबार वालों से बात करते हुए या मीडिया पर्सन से बात करते हुए जो नए बने हैं अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने दोहराई नहीं कह जाए, दोहरावले भइल कि जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, जो हो चुनाव, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हुई। यही सम्राट चौधरी भी जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें विधानसभा वाइज जो है 174 सीटों पर एनडीए जीत हासिल की। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जब भी हम लोगों के साथ रहते हैं, हम लोगों की बम्पर जीत होती है। हालांकि पिछला बार 2020 में बम्पर जितना भई रहे, लेकिन वो अध्यक्ष हैं, उनका कहना काम है। अब चलिए एक खबर हमको और जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि विधानसभा में जो चर्चा रहे कि नीतीश कुमार अभी खुश नहीं थे दिलीप कुमार जायसवाल से, इसलिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था। पिछले दिनों जो बयान दिया था उन्होंने कि हमारा विभाग में बिना पैसा देले काम ना होके, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नाराज थे उनसे। तो हो ये विधान मैंने हम पहले ही कह दिल में कि जो गो आदमी तो गो मुँह तो गो बात, तो ये भी चर्चा कर रहे थे। एक चर्चा ये भी बड़ी जोर शोर से नहीं, मैंने मुँहा मोही
कि बहुत जल्द जो है बिहार में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, रिशफलिंग ऑफ कैबिनेट, रिशफलिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी आप कहिए होगा। उसमें से कुछ को हटाया जाएगा, नए चेहरे लाए जाएंगे। जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी कोटा से, उसमें से किसी एक को हटाया जाएगा, ये चर्चा है। अब उस दोनों में के हटी, अब ये आप लोग तय कीजिए। जेडीयू कोटा से भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में है, जो हाल ही में एमएलसी बने हैं, मोस्ट प्रोबेबली इनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है या शामिल किया जाएगा। तो ठीक बा, आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।